हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चे और जिंदा खुदावंद आपके पाक और पवित्र नाम को सराहते हैं। हालेलुया, आपकी स्तुति, स्तुति, स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति महान, सर्वशक्तिमान, प्रेमी परमेश्वर पिता आपके पवित्र और जीवित नाम को सराहते हुए आपके चरण के पास आते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपकी महाकरुणा के लिए आपको सराहते हुए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। अनादि से अनंत काल के परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। आप प्रथम और अंतिम है। आप ही पवित्र, पवित्र, पवित्र परमेश्वर है पिता। हम आपकी तारीफ और तारीफ और तारीफ करते हैं। आप अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने हारे, अति करुणा में परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। शून्य से हमारी सृष्टि करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। माता के गर्भ में हमारे बेडौल तत्व को रखने वाले परमेश्वर, हमारी दिन प्रतिदिन उन हड्डियों को जो माता के गर्भ में बनती जाती थी, जिसे आप देखते थे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे सच्चे और सनातन पिता हैं। आपके अनुग्रह के द्वारा ही हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। आपकी तमाम भलाइयों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके इकलौते पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज की रात आपके चरणों के पास आते हैं। उन तमाम भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के गहरे प्रेम के लिए, जिसने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, जाति और भाषा के लोगों को मोल लेकर छुड़ा लिया है। जिसकी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है, जो हर एक कुल और जाति में अपनी महिमा का प्रकाश फैलाने वाला एकमात्र सच्ची ज्योति है। हम ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह, आपके उस पवित्र बलिदान को स्मरण करके आज इस संध्या काल के समय आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। आप शारोन के गुलाब हैं, आप वादियों के सोसन फूल हैं प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। कुंवारियां आपसे प्रेम करती हैं मेरे राजा, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। आपके सच्चे और पवित्र हाथों में इस जीवन को समर्पित करते हुए, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपकी निकटता में आने के लिए आपने हमें हियाव दिया है प्यारे प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, स्तुति, स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप आज और कल और युगानुयुग एक से रहने वाले पिता हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति, स्तुति, स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके वचन की सहायता के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके वचन के द्वारा हम आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे लिए अनुग्रह को उंडेलने वाले पिता हैं। आप ही अनुग्रह को लाने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारी ओर से नहीं परंतु आपकी दया का फल है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जैसे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने वाले परमेश्वर है। हमारे मार्गों को प्रभु आप सीधा करने वाले पिता हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति, स्तुति, स्तुति करते हैं। प्रभु, आपने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। सचमुच प्यारे प्रभु, आप ही बुद्धि देने वाले पिता हैं। आप ही हमारी समझ को खोलने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हमें अपने मार्ग में ले चलने वाले पिता हैं। आप ही हम पर कृपा दृष्टि रखने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हमें सम्मति देते हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। आपने हमें एक ऐसा सहायक दिया है जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। हम उस पवित्र आत्मा की सहायता के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, और लहरें और बाढ़ें आई परंतु उसका घर डिग नहीं सका।
क्योंकि वो घर चट्टान पर बना था। वो चट्टान मसीह है। हमने प्रभु पुराने नियम में इस बात को हमने जाना कि वो चट्टान मसीह है। और प्रभु हमारे सब बाप दादा जो प्रभु उस बादल के नीचे मूसे के द्वारा उस बपतिस्मा को लिए प्रभु जी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा के प्रकाश को अपने जीवन में पाया। और प्यारे पिता, आपकी सहायता के द्वारा ही वो उस प्रभु निर्गमन के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करने पाए। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। आप ही मिस्र से निकालने वाले सामर्थी प्रभु हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। प्यारे पिता, इस संसार रूपी मिस्र से हमें छुड़ाने के लिए आप स्वयं जगत में मनुष्य के रूप में आ गए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए आपने देह के रहने के दिनों में दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आप प्रभु हमारे मन को प्रभु अपने वचन से स्थिर करने के लिए कार्य करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम आपके वचन की सहायता से आपकी प्रशंसा करने पाए। आपके वचन के द्वारा हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पहचान सकें। आपके वचन के द्वारा हम प्रभु आपका मार्गदर्शन पाकर आपके पीछे चलने के लिए अपने मन को लगा सकें। हमारी आंखों को खोलने वाले प्रभु आप ही हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए आपका वचन कहता है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, उसे अपने प्रेम करने वालों के लिए आपने तैयार किया है। हालेलुया। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे पिता, आपके वचन की सहायता चाहती हूँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन अनुग्रह के साथ प्रभु हमारे जीवनों के अंदर आप उंडेलते हैं प्यारे प्रभु जी। उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इस रात्रि के समय प्रभु एक बार फिर से अवसर दिया प्यारे पिता परमेश्वर की आपके पास आ सके, आपकी इच्छा में बैठ सकें, आपकी इच्छा को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। और आप जो चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन की सहायता से हम अपने जीवन को जांचे पहचाने, क्योंकि ये वचन रूपी दर्पण है प्रभु जी, जो हमारे जीवन की हर उस दशा को दिखाता है प्यारे प्रभु जी। इसी वचन रूपी दर्पण से हम अपनी दशा को पहचानते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें प्रभु सिखाता है प्यारे प्रभु जी कि हमें कैसे अपने जीवन पापों से छुटकारा पाना है, हमें कैसे अपने जीवन की दशा से, हाँ प्रभु, आपकी इच्छा को पहचानने के लिए अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते चले जाना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें नम्र हृदय दिया है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ, क्योंकि आप विश्राम देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए अपने बोझ को प्रभु हम आपके कांधे पर डालते हैं प्यारे प्रभु जी। और आपने कहा कि मेरा बोझ सहज और मेरा जुआ हल्का है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपके बोझ को अपने कांधे पर लेकर प्रभु उस जुए को जो सहज है प्यारे प्रभु जी अपने जीवन में उठाने के लिए, प्यारे प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं इस रात्रि के समय। प्यारे पिता परमेश्वर, दिन भर के सारे कार्यों को करने के बाद प्रभु अपने घर में सुरक्षित लौट कर प्रभु एक बार फिर से हम आपकी कृपा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि सारे दिन भर आपने हमारी रक्षा किया, हमें संभाला, हर एक कार्यों को करने के लिए आपने हमें बल शक्ति और सामर्थ्य दिया है प्यारे प्रभु। आपकी ऐसी महाकरुणा के लिए आपका धन्यवाद 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 देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस छोटे झुंड के लिए प्यारे प्रभु जी, इस ब्लेस्ड परिवार के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो अपनी बड़ी दया के अनुसार आपने प्रभु इस छोटे झुंड को तैयार किया है प्यारे प्रभु जी, की बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ अपने आप को खाली करके आपके हाथों में समर्पित करें प्रभु। थोड़े से लोग आपके वचन की कृपा को अपने जीवन में प्राप्त करके प्रतिदिन आपकी संगति में चलते और बढ़ते चले जाएं। इसलिए प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा इस झुंड को अपनी इच्छा में ले चलना प्यारे पिता, हम आपके हाथों में एक एक के जीवन को समर्पित करते हैं। एक एक की दशा को आप भली भांति जानते हैं और हर एक के विचारों को आप दूर से समझ लेने वाले पिता हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपकी जीवित शांति हमारे जीवनों के अंदर राज्य करने के लिए प्रभु आपने अपना लहू दिया है प्यारे प्रभु जी। आपने अपना वचन हमें दिया है प्यारे प्रभु जी, कि हम आपके लहू की सहायता से प्रभु उत्तम बातों को अपने जीवन में पा सकें, उस उद्धार के कार्य को आपके उस लहू की सहायता से हम अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं। आपके वचन की सहायता से हम अपनी दशा को पहचान कर प्रभु आपके पीछे चलने वाले हो जाएं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि जो आपकी इच्छा पर चलता है
जो आपकी इच्छा पर बना रहता है प्रभु जी, वही अनंत जीवन का भागीदार होगा प्यारे प्रभु जी। इसलिए उस पवित्र इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए हम में से हर एक की सहायता करना प्यारे प्रभु जी। जो जिस दशा में है प्यारे प्रभु, आप उसे भली भांति जानते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक को एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते चले जाने में आपका पवित्र आत्मा सहायता करने पाए। हमारे प्रिय जनों को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। इस झुंड में जो भी बीमार लाचार है प्रभु जी, जो भी प्रभु घटियों में है, कठिनाइयों में है प्यारे प्रभु जी, जो भी आत्मिक रूप से प्रभु जी कमी और घटी की दशा में है प्यारे प्रभु, उन सब प्रिय लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जो शरीर से लाचारी की दशा में मन के लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। अपने पवित्र हाथों को बढ़ा यीशु मसीह के लहू की सहायता उनके जीवनों के लिए मांग लेती हूँ, ताकि प्रभु हर एक वो नकारात्मक दशा प्रभु जी, हर एक वो शैतानिक उलझने प्रभु जी, हर एक वो बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए, हर एक रोग बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। अद्भुत चंगाई और शिफा एक एक के जीवन में अपने अंदर देखने के लिए आप सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हमें विश्वास करना है और आपके अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करना है प्यारे प्रभु जी, ताकि हम उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी भली भांति उस दौड़ में हम दौड़ते चले जाएं प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें चलने के लिए नहीं, आपने हमें इन दिनों में दौड़ने के लिए रखा है प्यारे प्रभु, ताकि हम उस जीवन के मार्ग में दौड़ते चले जाएं प्यारे प्रभु। हम आपके दया को स्मरण करके प्रभु आज की रात एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं प्यारे पिता, और इस पूरे झुंड को प्रभु जी, हाँ प्रभु, जो आपकी इच्छा में अपने जीवन को अपने समय को देते हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए हृदय से आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता। आपकी मदद चाहते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी करुणा की दृष्टि को चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके गहरे प्रेम को चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए एक एक के हृदय में आप काम करें प्यारे प्रभु जी, आपके पवित्र चुने हुए दास दासियों के लिए प्यारे प्रभु जी, जिन्हें अपनी महिमा के लिए चुनकर आपने अलग किया है प्यारे प्रभु, जिन्होंने प्रभु अपने जीवन का समर्पण आपके चरणों में रखकर उस समर्पित सेवकाई को, हाँ प्रभु, आपकी इच्छा में होकर प्रतिदिन प्रभु आपकी इच्छा और आपकी योजना को पूरा करने के लिए अपने समय को व्यतीत करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपके ऐसे चुने हुए भक्तों के लिए प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद 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 करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। भाई शेखर नंद के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, भाई प्रभु जी आशीष कालिद के लिए मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। भाई पंकज साइमन को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। बेटे रुपेश को आपके चरणों में रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। ये आपके चुने हुए प्रभु प्रेरिताई करने वाले सेवक हैं प्यारे प्रभु जी, जो दिन और रात प्रभु आपकी इच्छा में बने रहते हैं, आपकी आवाज को सुनते हैं और प्रभु आपके वचन की गहराइयों को, भेद को प्रभु जिनके अंदर होकर आप प्रभु प्रकट करते हैं प्यारे पिता, जिनकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार आप वचन को प्रभु लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों के जीवनों को नाश होने से बचाने के लिए आप प्रभु अपने इन प्रेरितों के माध्यम से कार्य करते हैं प्यारे पिता। उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। जहाँ कहीं है प्यारे प्रभु, जिस किसी अवस्था में, जिस किसी दशा में है, और आत्मिक गहराइयों में और आत्मिक सच्चाइयों में चलते जाने के लिए और आपके प्रेम को निश्चल रूप से अपने जीवन में पूरा करते हुए केवल आपके दर्शन से भरते हुए अपने आप को आपकी इच्छा में चलाएं प्यारे प्रभु जी। जहां जहां वो कदम रखे, जिन 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 स्थानों में जाएं, जहां जहां आपके सुसमाचार को लेकर जाते हैं, वो भूमि उनके नाम से लिखी जाए प्यारे प्रभु। ऐसी दया सहायता चाहते हैं उनके जीवनों को, उनके परिवारों को, उनके संतानों को प्रभु, एक एक को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपकी दया और सहायता चाहते हैं। अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु, हमारे इस झुंड के बुजुर्गों पर हम आपकी दया और सहायता चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, जो शरीर से प्रभु निर्बल और लाचार हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं आत्मा में बलवंत हैं प्यारे प्रभु जी, परंतु प्रभु बूढ़ी अवस्था के कारण से वो निर्बल और लाचार हो रहे हैं प्यारे प्रभु। आप उनके संग और साथ हैं प्यारे पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और शरीर की उन सारी लाचार दशाओं को आपके चरणों में रखते हुए आपका बल, आपकी सामर्थ, आपकी सहायता को उनके जीवनों के लिए मांग लेते हैं, ताकि हम अपने फिर से उन प्रिय लोगों को हम अपने इस झुंड में देखने पाए प्यारे प्रभु। आपकी की कृपा को प्रभु उनके जीवनों में आपने उंडेलिए प्यारे प्रभु जी। और प्रभु विश्वास से
प्रभु जब प्रार्थना की जाती है प्रभु जी तो रोगी चंगा हो जाएगा, आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए अद्भुत चंगाई प्रभु हमारे लिए बुजुर्गों को मिलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी कृपा को मांग लेते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को फैलाने वाले उन सुसमाचार सेवकों को प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु ऐसे ऐसे स्थानों में जहाँ प्रभु आपके वचन को सुनाना कठिन है, जहाँ विरोध है प्यारे प्रभु जी, जहाँ आपके नाम को लेकर आपकी इच्छा में होकर पहुंचाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, ऐसे सताओं को सहने वाले आपके दास भक्तों को प्रभु हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी आवाज को सुना है प्यारे प्रभु जी, और उन्होंने प्रभु आपकी इच्छा को पहचान कर उन्हें स्थानों में जहां आप भेजते हैं वहां जाते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए उन विरोधियों को प्रभु जी, जो प्रभु आपकी इच्छा के विरुद्ध खड़े होकर आपके लोगों को प्रभु आपके नाम से प्रभु जी जो कार्य करते हैं, उन्हें आपकी इच्छा के विरोध में करने के लिए सताव को उंडेलते हैं प्यारे प्रभु जी। ऐसे सताव को सहने वाले आपके एक एक दास भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है, हाँ प्रभु, तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करें, तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हम ऐसे जनों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु सताओं को सहकर उस प्रतिफल के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं प्यारे पिता, आपके ऐसे दास भक्तों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा। आप करुणा निधान है प्रभु, इसलिए आपकी दया अमर है प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह आपकी महाकरुणा का फल है प्यारे प्रभु जी, जो जीवितों की पृथ्वी पर आप अपनी बड़ी दया के अनुसार रखे हैं प्यारे पिता। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण, हाँ प्रभु, जो हम जीवित हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपकी दया है प्यारे प्रभु जी, कि हम श्वास लेते हैं प्यारे प्रभु। आपकी दया है प्यारे प्रभु जी, कि हम जीवन को पाकर अपने, हाँ प्रभु, कार्यों को करते हैं प्यारे पिता। आपकी दया है प्यारे प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में लेकर अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे गहरे प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमसे प्रभु प्रकट किया है प्यारे प्रभु जी, हम अपने उद्धार करता मसीह यीशु का धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस रात्रि के समय को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपने यहाँ लो संभाला है, सुधि लिया है, अगुवाई किया प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर केवल आपको देते हुए इस विनती को अपने मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिता जी। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, और उसके पवित्र नाम की महिमा हमारे जीवन से निरंतर होती रहे। प्रभु की स्तुति में एक गीत को मैं गाऊंगी। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सिजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सिजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने
बनाई है धरती आसमान, अपने शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा, अपनी सामर्थ के द्वारा तूने बनाई है धरती आसमान, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा, अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सिजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा अल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा आदना, तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा अल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा आदना, तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सिजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सिजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सचमुच में मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सिजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा, वही हमारा खुदा है मेरे प्रिय। अभी अवसर है, आप भी स्तुति कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की शालो। लाइट का शालो। प्रॉब्लम है, पानी बहुत जोरों से गिर रहा है, जम के बारिश हो रही, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं प्रभु की महिमा में एक गाना गाती हूँ। चले हो तुम यीशु के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम यीशु के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे साथ है, खुदा की बातें तुम सुनना कि रास्ता सकरा है। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे साथ है, खुदा की बात तू सुनना कि रास्ता सुकड़ा है। चलो हो तुम यीशु के साथ, रास्ता सकरा है, उसका थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। हम सब की लेते रास्ता सुकड़ा है, खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले हो तुम यीशु के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम यीशु के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चले हो तुम यीशु के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद आप सब।
धन्यवाद बहन सुंदर गीत के लिए। सचमुच में रास्ता सकरा है, यीशु का हाथ थाम के हमको चलना है, तब हम उस अनंत निवास में पहुंचाए जाएंगे। सुंदर गीत के लिए बहन आपको बहुत धन्यवाद। भजन संहिता और इसके 28 अध्याय को पढ़ेंगे। और भजन मैं 28। आज तो हाँ 30वां पढ़ा है। 28। 29 हाँ 29। ठीक। है ना, भजन 29। जी हाँ। जी। मैं पढ़ूंगी 1 से 5 पद और उसके आगे आप पढ़ेंगे। जी। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वे उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और सिय्योन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा का देश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य और पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर पिता अपने जलाली जीवित कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं। अभी अवसर होगा गवाही का। आप में से कोई यदि गवाही देना चाहते हैं या आप कोई वचन से बातचीत करना चाहते हैं तो अभी अवसर होगा। मैं कुछ वचनों को पढ़ना मांगती हूँ, कोशिश करती हूँ। लाइट तो है नहीं फिर भी। यशाया यशाया का 64। पद बता दीजिए, मैं पढ़ देती हूँ। यशाया 64 का मैं पढ़ रही 8। तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है। देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए प्रभु जी, जब आपके बच्चे प्यारे खुदावन एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे खुदावन। और जब आपका कलाम हम पढ़ते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका कलाम हमको सिखाए प्रभु जी, हमसे हमको बताए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो और बाद में सुनने वालों की भी आत्मिक उन्नति हो। प्यारे खुदावन धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता को। हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख हम तो मिट्टी है। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमारी हम अपने आप को पहचानते हैं, हम मिट्टी है
और तू हमारा कुमार हमारे को बनाने वाला है प्रभु जी। हम किस बात पर घमंड करें प्रभु जी? एक तो हम मिट्टी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और आप हमारे कुमार है प्रभु जी। आपने हमें मिट्टी में से बनाए हैं प्रभु जी, इसलिए बनाए हैं प्रभु जी कि हम सब के सब तेरे हाथ के काम है प्रभु जी। और जब हम आपके हाथ के काम है प्रभु जी, तो हमारा पूरा पूरा परिश्रम, पूरा पूरा फर्ज हमारा बन जाता है प्रभु जी। जब हम मिट्टी से बनाए हुए वो पुतले हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो हमें केवल आपकी आवाज को सुनना है और केवल आपके कामों को करना है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि हम इस चीज को पहचानते हैं प्रभु जी। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, संपूर्ण मनुष्य जाति अपने आप को समझे कि हम मिट्टी हैं और हमारे पिता ने हमें मिट्टी से बनाया है। हम इस चीज को समझे प्रभु जी। और आप जब इस मिट्टी के बर्तन को देखते हैं, मिट्टी के इस पात्र को देखते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो हम अपने आप को जानते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने किस रीति से मिट्टी को साना है प्रभु जी, उसे चाक पे लगाया है प्रभु जी, अपने हाथों से बनाया है प्रभु जी। मगर आज जब वो मिट्टी के पात्र पर जब आप दृष्टि रखते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, आप बना के सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैंने जिस मिट्टी के पात्र को, मनुष्य जाति को बनाया है, सारे संसार में आपके बनाए हाथों की कारीगरी है प्रभु जी। मनुष्य जाति इस चीज को पहचान नहीं पा रहा प्रभु जी, इस चीज को पहचान नहीं पाए मेरे अब्बा। मैं ऐसी प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, जब आपने अपने हाथों से बनाया है, उसको साना है प्रभु जी, मिट्टी को पानी में करके लचीला बनाकर प्रभु जी चाक में बनाया, अपने हाथों से आपने आकार दिया प्रभु जी। मगर आज क्या स्थिति प्रभु जी? हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आज हम बदबूदार है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, लज्जा का कारण है प्रभु जी, क्रोध है, ईर्ष्या है। हालेलुया प्रभु जी, आप कहते हैं कि अंदर की चीजों को दान कर दो, अंदर की चीजों को खाली कर दो, ताकि मैं उसमें दूसरा नया ताजा मन्ना भरूं, ताजा दाखरस भरूं। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी, नए मशकों में प्यारे प्रभु जी, अगर पुरानी दाखरस है तो वो नया मशका फट जाएगा प्रभु जी। इसीलिए हमें वो पुरानी दाखरस को खाली करना है, नेस्तबूत करना है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु जी, ताकि आप हमारी मशकों में नया दाखरस भरे प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हाँ प्यारे प्रभु जी, आप यहोवा एलोहीम है प्रभु जी। आप जब बोलते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी अद्भुत काम होता है प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी अपने लिए भी, क्योंकि वचन हमें बार बार सिखाता है कि जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाती है प्रभु जी। एक बहन का स्मरण आता है प्रभु जी, एक हरा भरा वृक्ष था प्रभु जी। प्रभु जी वो हमेशा प्रभु जी आपके कलाम का सुसमाचार सुनाती थी लोगों को, मगर लोग सुन के फिरते नहीं थे प्रभु जी। आपका कलाम यूं ही छूचा खाली उसी के पास लौट आता था प्रभु जी, मगर वो सुनाना बंद नहीं करी प्रभु जी। निरंतर बहन करती रही, करती रही। उसने अपनी निगाहें अपने जीवित परमेश्वर पिता पर लगाई, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर लगाई। सबकी बातों को, कानों से जो सुनते थे प्रभु जी बातें जो उसको विचलित करती थी, सबको हटा दी प्रभु जी, केवल आप पर ध्यान लगाया प्रभु जी। वचन हमें सिखाता है, जब दूसरों की खेती सींचोगे तो अपनी भी सींची जाएगी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उस वृक्ष में जड़ नहीं थी प्रभु जी, मगर एक समय आ गया यीशु मसीह, आप उसमें आ गए प्रभु जी, वो जड़ आ गई प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन इस चीज के लिए, प्यारे खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद देती हूँ आपको। लूका, हालेलुया, लूका, लूका 5 पहले पद से पढ़ रही हूँ मैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, तो वह गनसरत की झील के पास किनारे पर खड़ा था। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब आप चलते थे तो आपके पीछे भीड़
वचन सुनने के लिए गिर पड़ती थी प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप झील के किनारे खड़े थे। ऐसा हुआ कि झील के किनारे दो नाव लगी थी। दूसरा अध्याय लूका 5:2। झील के किनारे दो नाव लगी थी और देखे मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी, आप उसके पास शमौन के पास गए जब भीड़ आपके ऊपर गिर रही थी, सुसमाचार आप सुना रहे थे प्रभु जी। तो आप झील के किनारे गए नाव के पास, और एक नाव पर जो शामोन की थी, आपने शामोन से विनती करी कि मेरे नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तो शामोन ने जो नाव थी उसको किनारे से थोड़ा ले चला और बैठकर वो लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगे। यीशु मसीह नाव पर से लोगों को उपदेश देने लगे और लोग, जो भीड़ थी, उनका उपदेश सुनने के लिए वो उपदेश सुन रही थी। प्रभु ने सोचा कि मैं जिसकी नाव पर बैठकर लोगों को समाचार सुना रहा है और वो इंसान खाली है। जब वे बातें कर चुका तो सामोन से कहा, वो देख रहे हैं उतर गया मगर वो खाली है। और जो परिश्रम उसने किया, यीशु मसीह ने सब समझ लिया था कि जो परिश्रम किया उसने, उसका परिश्रम पूरा नहीं हुआ। वो इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि यीशु मसीह वहां पर आने वाले थे। यीशु मसीह वहां पर आने वाले थे और शामोन जो खाली था उसे भरने के लिए यीशु मसीह ने शामोन से कहा, न गहरे में ले चल, मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। यीशु मसीह ने शामोन से कहा। यीशु मसीह की बातों को सुनकर शामोन ने उनकी आज्ञा का पालन किया। हमें भी परमेश्वर पिता जब हमसे बोलते हैं, जो बोलते हैं उस बातों पर ध्यान लगाकर उस पर चलना है। हम उसकी बातों को शामोन को समान, हम भी उसकी बातों को सुनेंगे खुदावन की और उसके पीछे चलेंगे। शामोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। शामोन ने यीशु मसीह की बात सुना, खुदावन की, जीवते परमेश्वर की, जो उसके नजदीक आया है। धन्य है वो शख्स जिसके नजदीक खुदावन यीशु मसीह आता है। हमको उसकी आवाज सुनना है, हमको उसके पीछे चलना है, वो जो बोलता है वो कार्य को करना है। प्रभु हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, हमारी सहायता मदद करिए। जैसे आपने शामोन की सहायता करी प्रभु जी, हमारी भी सहायता मदद करिए। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारी भी सहायता मदद करिए प्रभु जी। जब आप हमसे बोलते हैं तो आप हमारी सहायता मदद करते हैं। आप हमारी सहायता मदद करिए। 6वां अध्याय। तब जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछली घेर लाए। हालेलुया। मछलियां भी शामोन की जाल में आ गई, क्योंकि वो भी खुदावन कला, जीवते परमेश्वर पिता का बेटा, इकलौता बेटा, जो हम जैसे नाचुजों के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य रूप धारण किया। वो सब हमारी तकलीफों को जानता है, हमारी सब कमजोरियों को जानता है, फिर भी वो हमारे साथ लगा रहता है, सारे जीवन परिश्रम करता है ताकि हम उसके नजदीक आ जाए, उसकी मधुर मीठी आवाज को सुने और जो वो कहता है उसको कहने लगे, करने लगे, जैसे शामोन ने भी किया। और बहुत सारी मछलियां घेर लाए और जाल फटने लगा। प्रभु कहता है, हे शामोन, मैं तुझे, हालेलुया, हालेलुया। में मिलाऊं, बहुत सारी मछलियों को पकड़ेगा, वो मनुष्य को पकड़ेगा मछली के रूप में। हाँ, हमारे भी जीवनों में हम भी मनुष्य रूपी मछली को हमारे खेमे में भी प्रभु डाले,
हम जब उसकी शिक्षाओं को सुनते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं, अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो प्रभु हमारे पीछे हो लेता है, प्रभु हमारी सहायता करता है। आगे हम देखते हैं 8वां अध्याय। ये देखकर शामोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। जब ये सब चीजें हो रही थी, तो शामोन पतरस ने अपने आप से बोला, हे प्रभु, मैं तो भरा हुआ हूँ, मैं भरा हुआ हूँ, मैं अपने आप को कैसे तू मुझ में और दूसरा कुछ भरेगा। प्रभु कहता है, आवाज नहीं आ रही सिस्टर? हालेलुया। शामोन शामोन ने सारी रात मेहनत करी, मगर उसे जाल में कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह की आवाज को सुनकर, यीशु मसीह ने जब उसको बोला, उसकी बातों को सुनकर यीशु मसीह से शामोन ने कहा, प्रभु, आपके कहने के मुताबिक मैं जाल डालूंगा। और प्रभु ने बहुत सारी मछलियां उसके जाल में भर दी। जाल फटने लगा। वो मछलियां भी यीशु मसीह की बातों को सुनना चाहती थी, इसीलिए वो खेमे में आई, उसके जाल में आई। हाँ, जाल में आई, यीशु मसीह के शामोन के जाल में आई वो। और प्रभु ने कहा, मैं तुझे ऐसी मछलियों से भर दूंगा, मनुष्य रूपी मछलियों से भर दूंगा। हाँ, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आगे जब ये दृष्टांत चल रहा था, वहां पर शामोन पतरस भी था। ये देखकर शामोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं तो एक पापी मनुष्य हूं। शामोन की बात, प्रभु यीशु मसीह का वार्तालाप जब पतरस भी सुन रहा था, पतरस ने कहा, प्रभु, मैं तो भरा हुआ हूँ। आज मनुष्य अपने एटीट्यूड, अपने ज्ञान से, सांसारिक ज्ञान से, अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, वो भरे हुए हैं। प्रभु कहता है, हालेलुया, प्रभु कहता है कि मैंने निर्बलों को, तुच्छों को, पापियों को चुन लिया है, जिनका कोई अस्तित्व है नहीं, उनको मैंने चुन लिया है। तू सही कहता है पतरस, तू भरा हुआ है, अपने आप को खाली कर, अपने आप को खाली कर, तो मैं तुझे फिर से नया बना दूंगा, नया भर दूंगा। ये प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है, जो मनुष्य जाति पर आज भी परिश्रम कर रहे हैं कि अपने अंदर की चीजों को दान कर दो, अंदर के जो पाप है, शारीरिक काम है, उसको दान कर दो। मैं तुम्हें नए मन्ना से, ताजे दाखरस से भरूंगा। हाँ प्यारे खुदावन, आप कहते हैं ताजा दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता है, पुरानी मशकों को से वो नया दाखरस फट जाता है। पुरानी दाखरस को हमें खाली करना है, निकालना है, ताकि प्रभु हमारा नई दाखरस से हमको भर दे। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु जी, आपका वचन कहता है, जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाती है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को खाली करें। दाखरस वो अभिषेक है जो अद्भुत काम करता है, खाली नहीं जाता है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आगे जब्दी के पुत्र, 10वां अध्याय। वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब, यूहन्ना जो आपके नजदीक जाता है और जैसा आपने कहा है वैसा करता है, तो प्रभु कहता है,
कि मैं मनुष्यों की जीवता पकड़ेगा। आगे वे 11वां नाव में किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। जब हम ऐसा सुनते हैं, ऐसे कलाम को पढ़ते हैं, ऐसे प्रभु की आवाज को सुनते हैं, तो हमें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हमें अपनी पुरानी बातों को पीठ के पीछे फेर देना है, ताकि प्रभु अपने उन कार्यों को करे, उन कार्यों को करे। आगे हम प्रेरितों के काम 9वां अध्याय। हम शाऊल के बारे में जानते हैं सब लोग कि शाऊल प्रभु के चेलों को सताता था, मसीह लोगों को सताता था, धमकाता था, घात करने की धुनों में हमेशा रहता था। आगे हम पढ़ते हैं 3रा अध्याय। चलते चलते जब दमिश्क के निकल पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वे तुझसे कहा जाएगा। शब्द सुना, प्रभु की आवाज को सुना, भूमि आंखें खोली तो उसे कुछ ना दिखाई दिया। वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क को ले गए और वे 3 दिन तक ना देखा और ना खाया ना पिया, और 3 दिन तक वो केवल पश्चाताप करता रहा। ना खाया ना पिया ना देखा। हमें भी प्रभु के नजदीक आना है तो निरंतर आंसुओं से अपने पिता से बात करना है। निरंतर प्रभु हमसे बोलिए, प्रभु हमसे बात करिए। हम पापी मनुष्य है प्रभु जी, हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु जी, हमें नया बनाइए प्रभु जी। हमारे हृदय से तो प्रभु जी ये कठोर मांस का हृदय निकाल दीजिए प्रभु जी, जो संसार की बातें ही सोचता है, संसार की बातों में ही लिप्त रहता है। प्रभु जी हमें आपका हृदय दे दीजिए, केवल हम आपकी आवाज को सुने, केवल आपकी आज्ञाओं पर चले। उस आवाज को सुनकर प्रभु जी, जैसा कि शमून ने किया प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जैसा शाहुल ने किया प्रभु जी, और रात दिन प्रभु जी 3 दिन तक बैठा रहा। हाँ प्रभु जी, हम भी इस प्रकार से बन जाए। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था, 10वां। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। प्रभु की आवाज को सुना और उसने प्रभु को जवाब दिया। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गलील में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है, वो 3 दिन से प्रार्थना कर रहा है। जब ये सब चीजें देखा तो वो निरंतर प्रभु जी कमरे में गया, अपने दरवाजे को बंद किया और प्रार्थना कर रहा, आंसुओं के साथ प्रार्थना करा। आंसुओं की प्रार्थना, टूटा हृदय प्रभु काम करता है, प्रभु सुनता है टूटे हृदय को। हमें टूटना है, झुक जाना है, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, संसार की अभिलाषाओं से भाग कर प्रभु के चरणों में अपनी बंद कोठरी में आना है, जिस प्रकार से शाऊल ने किया। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और हनन्याह से कहा, हालेलुया। आगे देखते हैं। देख वह प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते हुए और उसके ऊपर हाथ रखते देखा। हनन्याह प्रभु का चेला, प्रभु ने भेजा शाऊल के पास, और हनन्याह ने प्रभु शाऊल के ऊपर हाथ रखा। हे प्रभु,
मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि ये यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बहुत बुराई की है इसने। हाँ प्यारे खुदावन, यानी हनन्याह अपनी बातें बताने लगा जो संसार में ये व्यक्ति कर रहा, प्रभु ने ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास मुझे क्यों भेजा है। तो वह प्रभु को बताने लगा। प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वे तो अन्य जाति और राजाओं और इस्राएलियों के सामने एक नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज मनुष्य जाति धरती पर प्रभु जी तेरे नाम से दूर होते हैं, प्यारे खुदावन, तेरे वचनों को नहीं सुनते, उस पर चलते नहीं है प्रभु जी, और उनके लोगों को सताते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों को यीशु नासरी यीशु मसीह मैं आपके जलाली नाम से प्रभु जी मांगती हूँ इस समय, प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो लोग प्रभु जी आपके नाम को ठट्टों में उड़ाते हैं प्रभु जी, उन्हीं को आगे कर प्रभु जी, उन्हें ही खड़ा कर प्रभु जी, जिस प्रकार से प्रभु जी आपने शाऊल को करा। हाँ प्यारे प्रभु जी, लोगों के कठोर हृदय को निकालिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका हृदय रख दीजिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ताकि सुनकर प्रभु जी पूरे मन से प्रभु जी वो आपके नजदीक आ जाए प्रभु जी, सुनकर अनसुनी ना करे मेरे खुदावन यीशु मसीह। और मैं बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसने कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। तब हनन्याह उसका उसके घर में गया और उसके उस पर हाथ रखा। हे भाई शाहुल, प्रभु अर्थात यीशु जिस रास्ते पर तुझे आया हुआ दिया था, दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिर पड़े, वो देखने लगा, और उठकर उसने बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, शाऊल जैसे लोग प्यारे खुदावन इस संसार पर आपकी बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि ऐसे लोगों की आंखों से छिलके निकल पड़े प्रभु जी। वो देखते नहीं है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप उनकी आंखों से छिलके निकालिए प्रभु जी। मनुष्य जाति प्रभु जी जो अपने आप को ईसाई कहलाते हैं, मैं ऐसी जातियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, पश्चाताप करती हूँ, जिनके भीड़ से प्रभु जी चर्च भरे रहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे लोगों को चुनकर बाहर निकालिए प्रभु जी, उनकी आंखों से छिलके निकलने पाए प्रभु जी, वो पाप के प्रभु जी, वो अद्भुत बातों को देखने लगे प्रभु जी, सुनते तो है प्रभु जी, चलते नहीं, समझते तो है प्रभु जी, मगर उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्हें कौन दिखाई दे रहा प्रभु जी, जब तक उनकी आंखों से वो छिलके ना निकल पाए प्रभु जी। प्रभु सहायता मदद करिए प्रभु जी, प्रभु जी सहायता मदद करिए। आपने मेरी सहायता मदद करी प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद इंदिरा बहन, बहुत सुंदर वचन की अद्भुत बातों को आपने परमेश्वर की दया में होकर प्रकट किया कि सचमुच में जैसे यशायाह में 64 में आपने इस वचन को पढ़ा कि तू हमारा पिता है, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हम मिट्टी को अपने हाथों में लेकर प्रतिदिन प्रतिदिन उस कुम्हार के समान जो उस बर्तन को बनाता है, वो हमारे जीवन को प्रतिदिन बना रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के उस वचन की सहायता से उसके पात्र के रूप में वो हमको तैयार कर रहा है। और जैसा बहन ने बताया कि कैसे पतरस को, जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया, और वो पतरस जो अपनी मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार जब परिश्रम कर रहा था, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो कह रहा है कि सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में जब आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तूने मेहनत तो किया है, पर अब तू गहरे में ले चल और जाल डाल। तो जब तक एक व्यक्ति का जीवन
अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा और अपनी युक्ति से चलता रहेगा, वो उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो अनंत जीवन का भागीदार नहीं। यही यहाँ पर इसी बात को प्रभु समझाना चाह रहे थे पतरस को। और जब पतरस ने प्रभु की बात माना, जब एक मनुष्य परमेश्वर की बात को मानता है, उसकी इच्छा अनुसार जब अपने जीवन को चलने के लिए वो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देता है, सरेंडर हो जाता है। जब पतरस सरेंडर हो जाता है कि ठीक है, तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगी, और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब काम शमौन पतरस करता है, तब लिखा है कि इतनी मछली उसके जाल में आ गई। और ये आश्चर्य कर्म जब उस जीवन में होता है, जब वो देखता है कि इतना, मैं तो मछुआरा हूँ, मैं हमेशा मछली पकड़ता हूँ, और मैं सारी रात मेहनत करके जाल डाल के, और मैं कुछ नहीं पाया। परंतु जब अपने प्रभु के पास आया और उसकी बात को मैं सुना और उसके कहने के अनुसार जब किया, तो आश्चर्यचकित होने के योग्य उसके जीवन में उसको प्रतिफल मिला कि इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगी। और इस बात को पतरस समझ गया कि मेरी बुद्धि से, मेरी युक्ति से, मेरी अपनी इच्छा से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यदि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा, यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा और उसके कहने के अनुसार करूंगा, तो मुझे वो भरपूरी का जीवन देगा। वो ऐसा जीवन देगा जो अद्भुत जीवन। और तब यहाँ पर पतरस अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। एक मनुष्य को परमेश्वर की महिमा जब दिखाई देती है, तो उस मनुष्य को अपनी पापी दशा दिखाई देती है। यदि हम सब अपने जीवन में जानते हैं मेरे प्रियो, कि जब प्रभु की महिमा को हमने अपने जीवन में देखा, जब वचन से हमारे जीवन में बातचीत हुई, तो हमने परमेश्वर की महिमा को देखा, तो हमारे मुंह से एक ही बात निकलती रही कि प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं माफ कर दे। परमेश्वर से यही बात पतरस भी कह रहा है। और तब प्रभु यीशु मसीह एक ढाढ़स का बात उससे कह रहे हैं कि मत डर, अब से तू जीवता पूरा करेगा। तो पतरस को अब परमेश्वर के योग्य बन गया जब उसने अपने पापों का अंगीकार कर लिया। तब कहा, अब मैं तेरे को ऐसे लोग दूंगा जिसको पर तू अनंत जीवन के रास्ते पर लाएगा। और बहुत सुंदर बात प्रेरितों के काम 9 अध्याय से सिस्टर आपने बताया कि शाऊल को कैसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, कैसे शाऊल के जीवन को परमेश्वर बदला। एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के आता है, जब परमेश्वर की इच्छा उस पर प्रकट होती है, परमेश्वर की ज्योति उस पर चमकती है, तो परमेश्वर अपने काम को कैसे आरंभ करता है। शाऊल के जीवन में किया, और जब परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में अद्भुत काम आरंभ किया, और तब हनन्याह अपने दास को भेज के, परमेश्वर अपने दास को भेजता है, जब हम उस आनंद के जीवन को पा लेते हैं, तो हम अपने पापों से जब गिड़गिड़ाते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर भक्तों के द्वारा हमारे लिए ये कार्य करता है। जैसे हनन्याह को भेजा शाऊल के पास, और जब हनन्याह ने उस पर हाथ रखा और प्रार्थना किया, तब लिखा उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा, और तब वो भोजन खा के बल पाता है, बपतिस्मा लेता है। तो परमेश्वर का काम अद्भुत है, जो सचमुच में हम मिट्टी को, जो उसके हाथ का हाथों की रचना है, जो हमारा कुम्हार है, जो हमको अपने रूप में ढाल रहा है, जो हम पतरस के जीवन से और शाऊल के जीवन से, जो प्रभु के प्यार जीवन में इस बात को प्रभु ने प्रकट किया, मैं धन्यवाद देती हूँ। इन बातों को जो प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं कि हमको कैसे अपने जीवन में बदलना है, कैसे उसकी आज्ञा को मानना है, कैसे उसकी इच्छा को पहचानना है। और जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसकी इच्छा पर चलते हैं, तो कैसे वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। जैसे पतरस को उसने इतनी मछलियां दे दिया और कहा मनुष्यों को पकड़ा करेगा, मतलब मनुष्यों के जीवन को बदलने के लिए अब मैं तेरे को खड़ा करूंगा। तो परमेश्वर हमारी भी सहायता करे कि हम भी परमेश्वर की उस इच्छा में बने रहकर इन वचनों की सहायता से उसके लिए उसके योग्य बन जाए। प्रभु की सहायता के लिए धन्यवाद देती हूँ। और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और बहन शालिनी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी। हाँ, तो आप अंतिम प्रार्थना करेंगे।
और उसके बाद फिर प्रभु की प्रार्थना करके हम इस सभा को समाप्त करेंगे। सारे आशीष के देने वाले जीवित सच्चे सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के पास आते प्रभु जी और आपको हृदय से धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्यारे प्रभु, आपके दासी के द्वारा जो वचन हमने सुना है प्रभु, इस वचन पर आपकी आशीष को चाहते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जितने भी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के संग साथ हुए मेरे परमेश्वर। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं, आप पर विश्वास करते प्रभु। आप दया के सागर हैं, दया के खानी है प्रभु। आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम वचनों की भेद भरी बातों को सीखें, समझें और दूसरों को बताने वाले हो सके प्रभु। आपने हमारी सहायता की, हमारी बहन की सहायता की प्यारे प्रभु जी, जो वचन से हमें जो बातें बताई पिता परमेश्वर। सच में प्रभु, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। और धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। हम सब प्रभु की अपने माइक प्रार्थना। में प्रार्थना करेंगे प्रभु की। हे हमारे पिता, हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आज जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, आपका नाम तुम्हारा पवित्र हो जाए, तुम्हारा आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। पूरी हो हमारे दिन हमारे भर के जीवन लिए भर की आज रोटियां। और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे वैसे हमारे हमारे अपराधों को पापों क्षमा को करें क्षमा करिए, और हमें हमें परीक्षा परीक्षा में न डालें, और बुराई से पर बचाइए। क्योंकि राज, राष्ट्रम, महिमा सदा महिमा तेरी। आपकी है। आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की शालोम। शालोम, जय मसीह की। अमन बेटा, तो कल के दिन भी हम मीटिंग में 7:30 बजे जैसे प्रार्थना का समय है जुड़ेंगे। अमन बेटा, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्रेज लॉर्ड दादी, अभी पापा घर में नहीं है। अच्छा, ठीक है बेटा, हम मीटिंग एंड करेंगे ना, आप जी मीटिंग क्लोज कर दीजिए। हाँ, जी, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सबको बेटा। चलो।